हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 20 सितंबर से लेकर 26 सितंबर तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए टॉरस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो आप लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स हैं द मून एंड क्योस एंड कॉन्फ्लिक्ट। तो देखिए, क्योस एंड कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है कि इस वीक इन जनरल या फिर स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में किसी चीज़ को लेके कॉन्फ्लिक्टिंग सी एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। किसी चीज़ को लेके किसी लेवल पे एक क्योस, एक उथल पुथल रहती हुई दिख रही है। और देखिए टॉरस, जाहिर सी बात है कि जब ऐसी एनर्जीज एक्सटर्नली हों या फिर इंटरनली किसी चीज़ को लेकर हम परेशान हों तो एक नेगेटिव थॉट्स हमारे माइंड में आते हैं। कहीं एक फियर, इनसिक्योरिटी भी हम महसूस करते हैं और एक वर्स्ट आउटकम के बारे में हम सबसे पहले सोचते हैं। और यही चीज़ें देखिए द मून का कार्ड भी कंफर्म कर रहा है, जहाँ पे आप अगेन क्लियरली चीज़ों को नहीं देख पा रहे हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक कन्फ्यूजन भी आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं। तो देखिए टॉरस, थोड़ा सा भी अगर हम समझ लें कि ऐसा क्यों होता है तो इन एनर्जीज़ को बहुत आसानी से हम ओवरकम कर सकते हैं। क्या होता है ना टॉरस, कि जब भी कोई नया एक्सपीरियंस होता है या फिर कुछ भी इश्यूज़, कुछ मसले हमारी लाइफ में आते हैं तो सबसे पहले अगेन मैं कहूँगी कि एक वर्स्ट आउटकम हमारे माइंड में आता है। और कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि ऐसा क्यों होता है। बचपन से हमारा माइंड कंडीशन्ड है वर्स्ट आउटकम को सोचने के लिए। जब हम बड़े हो रहे थे, हमारे पेरेंट्स हमको चलना सिखा रहे थे तो उन्होंने हमें क्या कहा कि ध्यान से चलना, कहीं गिर ना जाओ। जब हम पढ़ने लगे तो उन्होंने कहा अच्छे से पढ़ लो, कहीं फेल ना हो जाना। जब हमने गाड़ी चलानी सीखी तो उन्होंने कहा कि ध्यान से गाड़ी चलाना, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। तो हर वक्त उन्होंने हमें एक वर्स्ट आउटकम ही दिखाया, इसीलिए हमारा माइंड भी वर्स्ट आउटकम के लिए ट्रेन हो गया। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी पॉज करके पीछे मुड़ के देखें तो जब भी कोई इशू, कोई प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आई, हो सकता है उस टाइम बहुत एक फियर, बहुत एक इनसिक्योरिटी आपने महसूस करी, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स वैसा नहीं हुआ, बल्कि मैं कह सकती हूँ कि कॉन्ट्ररी आपकी लाइफ में हुआ। आपने जितना बुरा सोचा था या फिर अगर आपने बुरा सोचा था तो उतना बुरा नहीं हुआ या फिर अच्छा ही हुआ। तो देखिए, फिर से मैं कहूँगी कि जो भी आपके माइंड में थॉट्स चल रहे हैं ये आपके माइंड की क्रिएशन है, ये रियलिटी नहीं है। और जब आप पॉज करके इनकी चेकिंग करते हैं, पॉज करके अपने आप को क्वेश्चन करते हैं कि क्या ये 100% सच है, क्या ये बिल्कुल सच है, और 5-6 बारी जब आप अपने आप को पूछते हैं तो आपका माइंड आपको दूसरी एक साइड भी दिखाना शुरू कर देता है, जो कि बहुत ब्यूटीफुल होती है, जो कि बहुत अच्छी होती है। और कहीं वो फियर, इनसिक्योरिटीज़ भी गायब हो जाते हैं। तो इस वीक स्पेसिफिकली प्रोफेशनल फ्रंट के लिए मैं आपको यही कहूँगी कि हो सकता है कि एक कन्फ्यूजन है, एक नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में है, लेकिन यकीन मानिए ये सिर्फ थॉट्स हैं, ये रियलिटी नहीं है। ये आपका माइंड आपको दिखा रहा है। और जब आप अपने माइंड को कंट्रोल कर लेंगे या फिर मैं कहूँगी कि अपना सर्वेंट बनाएंगे तो आप बहुत खुश रहेंगे। और जब आप अपने माइंड को अपने ऊपर हावी होने देंगे, अपना मास्टर बनाएंगे, तो यकीन माने आप कभी भी लाइफ में खुश नहीं रहेंगे। तो इस वीक इस चीज़ को लेके एक एफर्ट ज़रूर करना है। आपने अपने माइंड को किसी भी हालत में अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। आपने अपने नेगेटिव थॉट्स को चेक करना है और
कहीं अगेन मैं कहूँगी कि पॉजिटिविटी आपने लेकर आनी है अपने लिए। और देखिए, जब हम पॉजिटिव लोगों से मिलते हैं या फिर जो चीज़ें हमें बहुत हैप्पीनेस देती हैं उन चीज़ों को करते हैं, तो भी ऑटोमेटिकली हम एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में आते हैं। और देखिए, 1-2 पॉइंटर्स मैं आपको दूंगी कि आप इस वीक कोई भी बड़ा डिसीजन, कोई भी बड़ी चॉइस ना करें। इनफैक्ट मैं कहूँगी कि आप थोड़ा सा लो प्रोफाइल मेंटेन करें, एक्टिवली किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व ना हो। क्योंकि देखिए, कहते भी हैं कि जब हम बहुत खुश हों या फिर बहुत परेशान हों या बहुत गुस्से में हों, तो हमें कोई डिसीजंस, कोई चॉइसेस नहीं करनी चाहिए और बहुत एक्टिवली किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। और यही इस वीक की आप लोगों के लिए गाइडेंस भी मेरी तरफ से है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड हैप्पी। तो देखिए, प्रोफेशनल और पर्सनल फ्रंट की एनर्जीज़ में एकदम से कंट्रास्ट दिख रहा है। प्रोफेशनल फ्रंट में किसी चीज़ को लेके आप किसी लेवल पे परेशान दिख रहे हैं और पर्सनल फ्रंट पे कहीं एक बहुत हैप्पी, बहुत एक जॉयस एनर्जीज़ दिख रही हैं। और देखिए, हैप्पी के ऊपर 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहीं टीम वर्क की बात करता है, कहीं मनी या पैसे रिलेटेड ट्रांजैक्शंस की बात करता है, कहीं ज़्यादा लोगों से इंटरैक्ट करने की, बातचीत करने की बात करता है, कहीं अपनी स्किल, अपनी नॉलेज को अपडेट करने की बात करता है। और कुछ ऐसा ही आपके पर्सनल फ्रंट में भी होता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे अगेन मैं कहूँगी कि जो भी आपका गोल है, जो भी आपका मकसद है, आप उसके लिए एफ़र्ट करते हुए दिख रहे हैं, मेहनत करते हुए दिख रहे हैं। आप उसके लिए ही या फिर इन जनरल भी ज़्यादा लोगों से इंटरैक्ट कर रहे हैं, उसी चीज़ को लेके हो सकता है ज़्यादा डिस्कशंस आपके पर्सनल फ्रंट में चल रहे हैं। और कहीं हो सकता है कि कुछ लोग किसी को एडवाइस दे रहे हैं, किसी को किसी चीज़ के बारे में सलाह दे रहे हैं, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि यही गाइडेंस, यही एडवाइस आप किसी से लेते हुए दिख रहे हैं। कहीं अगेन देखिए, पैसों का लेन देन हो सकता है और आप बहुत प्रैक्टिकल, बहुत रियलिस्टिक तरीके से चीज़ों को डील कर रहे हैं। ओवरऑल के लिए देखिए, काफ़ी अच्छी एनर्जीज़ दिख रही हैं। और फिर से मैं कहूँगी कि ज़्यादा इंटरैक्शंस, ज़्यादा बातचीत किसी चीज़ को लेकर होती हुई दिख रही है। और कहीं देखिए, अगेन हैप्पी का कार्ड कह रहा है कि जो भी हो रहा है, कहीं एक हैप्पीनेस आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं, कहीं अगेन एक जॉयफुल एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए कार्ड है पिग स्पिरिट, और ये कार्ड कहता है यूज़ योर माइंड वाइजली। तो देखिए, ये कार्ड ज़्यादा मुझे प्रोफेशनल फ्रंट के लिए गाइडेंस देता हुआ दिख रहा है, क्योंकि प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए द मून का कार्ड था, और द मून भी कहीं एस्ट्रोलॉजी में माइंड को रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए, फिर से मैं कहूँगी, बहुत क्लियर मैसेज है कि आप अपने माइंड को बहुत वाइजली यूज़ करें, थोड़ा सा चीज़ों को लॉजिकली एनालाइज करें। देखिए, जितनी भी बहुत पावरफुल चीज़ें होती हैं, उनको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं वही डिटर्मिन करता है कि हम खुश रहेंगे या परेशान रहेंगे। क्योंकि जब हम उनको कंस्ट्रक्टिवली इस्तेमाल करते हैं तो उनके फ़ायदे बेहिसाब होते हैं, और थोड़ा सा भी हम केयरलेस होते हैं, केयर फ्री होते हैं, तो उनके नुकसान भी बेहिसाब होते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे इलेक्ट्रिसिटी है, फायर है, कहीं नाइफ़ है, उसको हम ध्यान से इस्तेमाल करते हैं, अगेन कंस्ट्रक्टिवली इस्तेमाल करते हैं, तो बहुत फ़ायदे हैं। और अगर हम केयरलेस होते हैं या फिर नेगेटिव तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तो अगेन मैं कहूँगी कि उनके नुकसान भी बेहिसाब हैं। इसी तरीके से हमारा माइंड भी होता है, हम उसको कैसे यूज़ करते हैं वही डिटर्मिन करेगा कि हम परेशान रहेंगे या उदास रहेंगे। और मैंने अभी आपको बताया भी कि माइंड को अगर आप मास्टर बनाएंगे तो आप हरदम परेशान रहेंगे, और अगर आप सर्वेंट बनाएंगे तो आप हरदम खुश रहेंगे। तो टॉरस, इस वीक चॉइस आपके हाथ में है, कैसे आप अपने माइंड को यूज़ करते हैं, उसी तरीके की एनर्जीज़ भी इस वीक आप अपनी लाइफ में लेकर आएंगे। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए टॉरस साइन का कार्ड है, और इसके हिसाब से वाइट एंड टर्कोइज कलर्स आप लोगों के लिए इस वीक लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा फ्राइडे। तो ये था टॉरस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।